को हम दोबारा से कर देते हैं। अगर आपने किया हुआ है इसको तो आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो वी हैव solving of linear equations. This is my first method, right? फर्स्ट मेथड के इसी के दूसरा जो मेथड बना था, इसकी कुछ कमियां थी इस मेथड में, जिसको हमने दूर करने के लिए दूसरा मेथड बनाया था, जिसके लिए होता है, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड तो बना था बिकॉज सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट ऑलवेज वायबल, क्योंकि आपने देखा है कि आप एक वैल्यू निकालते हो, वो फ्रैक्शंस में आती है, देन वी हैव टू टेक द एलसीएम, उसमें गलतियां होती है, फिर माइनस साइन बाहर कहीं दिया हो तो हमें साइन चेंज करना होता है, उसमें गलती होती है। तो इसी चीज को और एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो इसी चीज के अगेंस्ट हमारा सेकंड मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। पेपर्स में जनरली मेंशन नहीं किया जाता व्हिच मेथड टू यूज, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नहीं कहा जाएगा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व बाय एलिमिनेशन, राइट। हमें हद से हद हमारा एक थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो क्योंकि मुश्किल है, वो कोई भी नहीं करता, उसके लिए स्पेशली कहना पड़ता है, ठीक है। मुश्किल भी इसलिए क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। दिस मेथड इज लाइक फेयरली इजी, हमें लगता है कि इससे कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, तो बाय हम अपना दिमाग इसमें क्यों लगाएं। ये मेथड भी यूजफुल है कभी कभी, कुछ कुछ सिचुएशंस में बहुत यूजफुल है, तो वहां पर हम सोचते हैं, राइट। और ये वाला मेथड तो कभी हम ट्राई नहीं करते, ये तो बस एक जनरल आपको सिखाने के लिए कि हाँ ये भी कर सकते थे, ठीक हो गया। तो होता क्या है, व्हेन वी गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड मेंशन किया जाता है पेपर्स में स्पेसिफिकली सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको उसी से सॉल्व करना होगा। लेकिन जो ये वाला मेथड है ना, ये यूजुअली कहा नहीं जाता, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी होती है, इन दोनों में से किसी से भी एक ले, राइट। अब ले तो हम कोई भी लेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड है क्या, राइट। इस केस में एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, एलिमिनेट करना है, ठीक है। हमारी इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, हमारी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लियर हो गया। अब टू वेरिएबल्स में हमने कहा एलिमिनेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, वी विल एलिमिनेट वन वेरिएबल, राइट। जैसे कि मैंने आपको वर्कशीट दी होगी, होमवर्क वर्कशीट होगी आपके पास, राइट। एक कोई नया बच्चा तो नहीं है क्लास का, वर्कशीट है तुम्हारे पास, नहीं होगी ये क्लास को कर दिया ना, क्यों होमवर्क कर दिया। अब आता है, जैसे कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आई टेक दिस क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, ये है 4x - 3y = 8 और दूसरा है x - 2y = -3, राइट। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक वेरिएबल को जो हमें नहीं पसंद है ना, उसको ले लो और उसको एलिमिनेट करो, ठीक है। एनी वन ऑफ द वेरिएबल, दोनों में से उसको एलिमिनेट करना है, राइट। अब देखो, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है 2x + 3y, मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे इसमें से y को खत्म करना है, मैं कहती हूँ y की टर्म इसमें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि y खत्म हो जाए, -3y, हम लोग 3y को माइनस कर देंगे कि y बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ऐसे ही हम यहाँ करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, उसको पूरा खत्म करना है, राइट। आ जाओ, जैसे कि यहाँ पर इफ आई टेक x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है -3, राइट। और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। टेक केयर ऑफ द साइंस आल्सो। तो या x या y, अब वही बात है, जो हमें इजी लगेगा हम उसको पकड़ेंगे पहले। तो मैं कहती हूँ लेट मी एलिमिनेट x, मैं x को ना यहाँ से इक्वेशंस में से उड़ा देती हूँ। कैसे, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो, ठीक है। 4 और 1 को सेम नंबर बनाना है तो वो क्या बन सकता है, तो एक चीज हमने हमेशा पढ़ी है एलसीएम। 4 और 1 को सेम बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं 4, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नंबर देखती हूँ 3 और 2,
अगर मुझे 3 और 2 को सेम बनाना है तो क्या नंबर बन सकता है? 6। 3 भी 6 बन सकता है, 2 भी 6 बन सकता है मल्टीप्लाई करके, राइट? तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेक ओनली 4 एंड 1, तो मैं क्या करूंगी कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 1 से और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि इक्वेशन है किसी एक टर्म को छेड़ोगे तो सारी टर्म्स छिड़ जाती है। इट इज नॉट जस्ट वन सिंगल टर्म, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम टर्म्स। तो किसी एक को, आप क्लास में किसी एक बच्चे को तो होमवर्क दे नहीं सकते ना कि तुम 4 क्वेश्चंस करके आओ, है ना? अगर सबको टेस्ट होगा तो सबका होगा, अगर नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, है ना? एक को बिठा कर कहो तुम्हारा टेस्ट है, बाकी जाओ मस्ती करो, होता है ऐसा, है ना? इसीलिए whenever we have to solve a equation, या हम किसी इक्वेशन में किसी एक टर्म को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन में उसका इफेक्ट आता है। ठीक हो गया? तो मैंने दूसरी इक्वेशन को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गई है? 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, बिल्कुल सेम रही। दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x माइनस 8y इक्वल टू -12। ठीक है? अब देखो, जो आपने किया होगा सब्स्टिट्यूशन में, वहां पड़ा होगा थोड़ा सा खिलाना कि पहले x की वैल्यू निकाली, फिर वो उधर डाली, फिर इधर सॉल्व किया, फिर वापस लेकर गए। यहाँ पे थोड़ा सा नीटली काम हो जाता है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। 4x को मुझे एलिमिनेट करना है, तो आपस में इन दोनों के साइन प्लस है, मैंने इसके साइन माइनस कर दिए। और इक्वेशन की बात है, जब मैंने इसको माइनस किया तो सभी आगे साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमने माइनस किया है तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वाला माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? कट गई। -3y प्लस 8y क्या बन जाएगा? +5y। ठीक हो गया? टेक केयर ऑफ द साइंस ऑल्सो। 8 प्लस 12 क्या बन जाएगा? 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई? इजी है, पहले से कंपैरेटिवली इजी है, सब्स्टिट्यूशन से कंपैरेटिवली ये बहुत सिंपल है। ठीक हो गया? अब y की वैल्यू 4 यहाँ डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ डालो, कहीं भी आप डाल लो y की वैल्यू 4। जो आपने 4 इक्वेशंस मल्टीप्लाई करके 2 बनी है वो, या मल्टीप्लिकेशन से पहले 2 जो बनी है वो, y की वैल्यू किसी में भी एक में डाल दो, प्रोवाइडेड आपकी कैलकुलेशन सही हो। ये ना हो कि ना हमने डाला यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही हो, प्लस माइनस के साइन सही हो, आपका आंसर वही आएगा जो आपको फर्स्ट वाले मेथड से आंसर मिला। ठीक है? तो जैसे मैंने y की वैल्यू 4 निकाली, मैंने इसमें डाली, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू 8। 4x माइनस 12 इक्वल टू 8। 4x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 4, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? दिस इज बेसिकली व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% आप यही यूज करते हो, चाहे आप इक्वेशन स्टेटमेंट प्रॉब्लम से लो, चाहे आपको सिंपल इक्वेशन दी हो या कुछ कन्वर्टेबल फॉर्म में दी हो, आप हमेशा इसी को सॉल्व करते हो। ठीक हो गया? ये बहुत इजी मेथड है, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया? बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना है। करें इसकी प्रैक्टिस फिर आज। चलो, आपको क्लास वर्क शीट जो मैंने दी थी उसी में से देख लेते हैं। वो भी करवा दो। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पहले ये वाला ले लो। 5x प्लस 4y, चलो प्रैक्टिस कर लो एक बार। 5x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल्स टू 12y, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था थ्रू सब्स्टिट्यूशन, अब उसी को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। ठीक है? पहली बात तो जब एलिमिनेट करना है ना, एक रूल बांध लो, एक ही हमें पाथ फॉलो करना है, सारी टर्म्स को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है ना? इक्वल टू 0 कर दो सबको, कभी मत करना कि नहीं जी अभी इसको कांस्टेंट को यहाँ रखने में रख ले। पहले जब आपको इक्वेशन जिस भी फॉर्म में दिखे ना, आपको पहली चीज ये करनी है कि सभी टर्म्स को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वो इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 2 4 ऐसा कुछ ना हो। तो ये आ गया 5x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा? x। अब 12y के टर्म में पैरेलल लिख दो, 12y के y के पैरेलल माइनस 12y, और यहाँ माइनस 20 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया ये? ठीक है ना?
अब देख लो कौन सा वेरिएबल पकड़ना है, या तो x या तो y। कौन सा पकड़ना होगा? x को। चलो x को एलिमिनेट करना है, तो x का कोएफिशिएंट 5 और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड वाली इक्वेशन को। किससे? 5 से। तो ये ना बस ये ब्रैकेट लगा देना, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो वी हैव टू मल्टीप्लाई द एंटायर सिचुएशन। पहले कुछ अटेम्प्ट्स में हम ना ब्रैकेट लगा देते हैं कि हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कहूंगी कंपल्सरी है, मैं भी कहूंगी आज हैबिट बना लोगे तो आगे भी याद रहेगा कि पूरा मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बुक तुम्हारी है? अच्छा, कोई बच्चा बुक भूल गया यहाँ पे अपनी 10th क्लास की? बिल्कुल नहीं, ब्रांड न्यू, छाबड़ा बुक शॉप से ली हुई है। किसकी है किसी की? मुझे मिल गई। मतलब 5x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई किया दूसरी इक्वेशन को 5 से, क्या आ जाएगा बेटा? बोलो। 5x माइनस 60y माइनस 100 इक्वल टू 0। अब आप साथ साथ कंपेयर करो अपने इस एलिमिनेशन को और जहां आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा थ्रू सब्स्टिट्यूशन, उसको आसान क्या रहा है? ठीक है, ऐसे नहीं कहा जाता, हमेशा आसान वाला यही रहा। इसको सॉरी, ये प्लस में था तो इसको मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस था साइन चेंज प्लस, ये माइनस साइन चेंज प्लस, और यहाँ तो कुछ भी कर लो बिकॉज वो इक्वल टू 0 है, एज इट इज है। फिर ये कैंसिल हो गया। 4y 60y क्या बन गया? 64y माइनस 4 प्लस 100 क्या बन गया? प्लस 96। ठीक है, इक्वल टू 0। तो y 64y इक्वल टू माइनस 96, y इज इक्वल टू माइनस 96 बाय 64। 32 के टेबल पे जाते हैं 3 और ये 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3/2। क्लियर हो गया? तो जहां आपकी y की वैल्यू आ गई ना, तो हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस 3/2। किसी भी एक में पुट करना है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, बिफोर वी सॉल्व दिस इक्वेशन ना, हम इसको नंबर दे देते हैं कि लेट दिस इक्वेशन बी 1, दिस इक्वेशन बी 2। इसको मल्टीप्लाई किया था 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया था 5। ठीक है, तो पुट y एज माइनस 3/2 इन 2 कर दो, राइट? तो x माइनस 12 माइनस 3/2 माइनस 20 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये कैंसिल हो गया। 6x प्लस 18 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये माइनस 6 है और माइनस 3 दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस। तो x की वैल्यू 2 आ गई, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। प्लस 18 माइनस 20 को सॉल्व करके माइनस 2 बना दिया, x की वैल्यू 2 आ गई। इतना क्लियर हो गया? x इज क्लियर कट 2, y इज 3/2 माइनस 3/2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? आई होप एलिमिनेशन मेथड क्लियर होना शुरू हो गया। हो गया? चलो अब ऐसा करते हैं, आपकी क्लास वर्कशीट ही ले लो। क्लास वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हो रहा? अच्छा, वो तो मैं करवाऊंगी, मैंने पहले भी करवाया था। इसको आप एलिमिनेशन से ही देख लें। ठीक है, देखो चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी क्लास वर्कशीट का। इफ आई डू बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। x by a minus y upon b equal to 4. This is equation 1, this is equation 2. अब आप देखो किस वेरिएबल को पकड़ोगे। x और y वेरिएबल्स हैं, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे होता है सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन हमारा ये था सॉल्व फॉर x एंड y। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर x के साथ नंबर है 2/a, 2/a। यहाँ x के साथ नंबर क्या है? 1/a। क्या y के साथ क्या है नंबर? 1/b। यहाँ पे y के साथ क्या है? -1/b। तो क्या करना चाहिए मुझे? y को एलिमिनेट कर दे, हमें कुछ और करना ही नहीं चाहिए। कि हमें जैसे कहता है ना कि रेडी टू ईट वाला फूड है, वो दिया हुआ है हमें, बस उठाओ और ऐसे यूज करो, राइट? रेडी टू यूज होता है कि बस जैसा भी है वैसा ही यूज किया। तो इक्वेशन से बिल्कुल बनी बनाई हमारे पास आई है। तो ये मैंने कर दिया।
कैंसल। अब यहाँ पर आई विल राइट 2x बाय a प्लस x बाय a इज इक्वल टू 2 प्लस 4। बेसिकली जब मैं साइन नहीं चेंज करती, when the signs are not changed, मतलब हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड। जब हमने साइन चेंज नहीं किया तो हमने उन दोनों को किया है ऐड। समझ में आ गया? तो एडिशन में जैसे मैंने कहा 4 प्लस 9 माइनस 3, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, आप डायरेक्टली करते हो। लेकिन अगर ये 4 माइनस 9 माइनस 3 होगा तो आप लिखोगे 4 माइनस 9 प्लस 3। क्लियर हो गया बेटा ये? राइट। तो जब आप प्लस टर्म रखते हो बाहर तो साइन चेंज नहीं होते, आप एज इट इज नंबर्स को लिख लेते हो। लेकिन माइनस में सारी टर्म्स में साइन चेंज होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर a भी है इन द डिनोमिनेटर, दूसरे में भी a है इन द डिनोमिनेटर। तो हमने एलसीएम ले लिया a, 2x प्लस x इक्वल्स टू 6, और यहाँ क्या बन गया 3x अपॉन a इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। फिर क्या बन गया 3x इज इक्वल टू 6a, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद x as 2a in 1 पुट कर ले, किसी भी एक में डाल दो। तो x की वैल्यू 2a थी, ठीक है। ये a और a कैंसिल हो गया। 4 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। तन में बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? अरे अच्छा कुछ पूछ रहे थे ना। -4 यहाँ गया, -2 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब सॉल्व हो गया, लिख लो इसको। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्लास वर्कशीट सारे क्वेश्चंस थे थ्रू सब्स्टिट्यूशन, और अगर इसे अब हम एलिमिनेशन के थ्रू भी कर लेंगे तब भी बात सेम ही है। वो भी करवाती हूँ। क्लास वर्कशीट सेकंड में जिसमें एलिमिनेशन लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट्स हैं आपके? इसमें होंगे। किसमें? कौन सी वाली? साइन माइनस का हो तो मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 2, ये है ना। 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 8 इक्वल टू 4। हाँ तो साइन चेंज इसमें, पहले तो एलिमिनेशन, पहले तो कोएफिशिएंट सेम करोगे। हम कोएफिशिएंट सेम होंगे बट उसके बाद माइनस आ रहा है, तो उसके बाद साइन चेंज करना है। अगर तो अगर एक प्लस में एक माइनस में सेम कोएफिशिएंट से फिर तो नहीं करेंगे ना, मैं फिर भी देखती हूँ, मुझे तुम्हारी बात वैसे ना क्वेश्चंस के साथ ही समझना है। चलो करें इसका फिर इसी वाली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। चलो आ जाओ। ये है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। आप लोग ने कर लिया क्वेश्चन, ये वाला माहिर किया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया एलिमिनेशन से करो। तरन आपने अभी करना है इसको? हाँ अभी करते हैं। चलो अगर आप कर चुके हो तो फिर भी देख लेना, और तुम्हारे वाले डाउट्स को मैं ले रही, ठीक है। बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, और दोबारा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा सा ठीक ही रहता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ी रहती है, हो जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा। y अपॉन 8 इक्वल टू 4। पहली बात है ना इस क्वेश्चन में, फर्स्ट थिंग इज, एक तो दी हुई है मुझे फ्रैक्शंस, नंबर दिए हुए हैं इन द फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब ऐसा कोई नंबर दिया हो ना तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को खत्म कर। तो इसमें 3, 4 और यहाँ पे 1, एलसीएम क्या आएगा, 3, 4 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये क्या बन जाएगा 4x। नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी 3y इक्वल टू 48। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने कैसे किया ये, मैंने थ्रू आउट एलसीएम लेकर खत्म कर दिया जो हमारे पास डिनोमिनेटर था। क्लियर है बेटा? ये तो समझ में आता है। अब 6 और 8 को और यहाँ 1 को एलसीएम लेकर हम क्या बनाएंगे
48 भी कर सकते हो, आई कैन से 24 ऑल्सो इफ यू अंडरस्टैंड। 48 भी कर सकते हो, चलो 48 कर लो। तो ये हो जाएगा 40x माइनस 6y इक्वल टू 4 इंटू 48 192। यही आ रहा है, राइट? अब क्या करेंगे, किसको चेंज करें? यहाँ पे 4 के साथ है, x के साथ है 4 और यहाँ x के साथ क्या है 40। तो क्या करेंगे अब हम, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट? फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से, राइट? तो ये आ जाएगा 40x प्लस 30y इक्वल्स टू 480 और दूसरा आ जाएगा 40x माइनस 6y इक्वल टू 192। दोनों के साइन सेम है तो मुझे करना पड़ेगा माइनस सबके साइन चेंज। ये हो गया खत्म। 30 अब ना साथ में बन गया प्लस 6, तो ये हो गया 36y, यहाँ माइनस करेंगे 8, ये 7 हो गया, 17 में से 9 निकाला 8 और 3 1 निकाला 2, ठीक है? तो y की वैल्यू क्या आ गई 288 बाय 36। कितना हो जाएगा 8 से होगा ना, 36 8 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। इज इट क्लियर? y की वैल्यू 8। अब क्या करेंगे, पुट y एज 8 इन कौन सी वाली में डालें, फर्स्ट वाली में, ठीक है? इन इक्वेशन 1 4x plus 3 into 8 equals to 48. 4x equals to 48 minus 24, which is 24. X is equal to x6 y 8, and this is the answer. x6 y 8, this will be the answer जो मुझे दिया हो। समझ में आ गया? अब मैं इसी वर्कशीट का करवाऊंगी सेकंड क्वेश्चन, इसी क्लास वर्कशीट का करवाऊंगी अब सेकंड क्वेश्चन, जहां पे दिया हुआ है y इन द डिनोमिनेटर। या इससे पहले ना क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इससे पहले, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करवा दूं। x by 2 plus 5y by 3 equal to 12, 5x by 4 minus y by 6 equal to 4। ठीक है, पहले तो आप ये बताओगे एलसीएम लेकर क्या बना। होमवर्क करिए। 3x plus 10y equal to 72। आप क्लियर? मैंने एलसीएम क्या लिया है 6 और थ्रू आउट 6 एलसीएम लेकर हमने सभी अपनी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम को एलिमिनेट कर दिया, वो खत्म हो गया एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर मैं एलसीएम क्या लूं, फिर से क्या आता है मेरे पास 24, आई कुड हैव टेकन 12 आल्सो, आपकी मर्जी है, मैं 12 ले लेती हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा इंटू 3 15x माइनस 2y इक्वल टू 40। ठीक होगी, मेरी दो इक्वेशंस बड़े रिफाइंड से फॉर्म में, अच्छे से फॉर्म में आ गई। अब 12 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 24 लेकर पता क्या होता है कि यहाँ पर कुछ, जैसे यहाँ पर क्या आया था, आई कुड सी कॉमन टर्म्स, यहाँ पे 2 कॉमन है सब, तो वो कोई खास बात नहीं होती, मतलब एक नंबर बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, आप इसमें 24 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, राइट? अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, 3 और 15 10 माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाली को 5 से या सेकंड वाली को 5 से? फर्स्ट वाली को 5 से। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 15x प्लस 50y इज इक्वल टू 360। ठीक है, और दूसरा क्या होगा 15x माइनस 2y इज इक्वल टू 40।
दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये कैंसिल हो गया। 52y इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 312, राइट। तो y इज इक्वल टू 312 बाय 52, किससे कटेगा ये, 6 से, y इज इक्वल टू 6। फिर हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, 3x plus 10 into 6 is equal to 72, 3x is equal to 12, 60 माइनस हो गया, या x की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझ लेना, जब हम इसी क्वेश्चन में इफ आई मेक y सेम, एक बार लिख लो इसको और इसका ऑल्टरनेट एक चीज देख लो, अभी समझ लोगे तो आगे फिर कंफ्यूजन नहीं आएगी। आई थिंक दैट विल आंसर योर क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे मुझे, ठीक है। सबने लिख लिया मेथड, जो मैं लिखवा रही हूँ ये लिख दिया। अब इसी चीज में ना दोनों y के कोएफिशिएंट्स को सेम कर, अभी की थोड़ी सी मेहनत ना आगे के हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी, ठीक है। करो आप, चला रेज इट, कर दो इसको रेज, हो गया सन में आपका हो गया। चलो अब मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ, मैं सिर्फ y के कोएफिशिएंट्स को सेम कर रही हूँ। एक तो चीज इससे क्लियर हो जाएगी कि हम कुछ भी सेम करें, किसी भी कोएफिशिएंट को सेम करें, हमारा आंसर वही आएगा, हमारा आंसर फर्क नहीं आता, ठीक हो गया। हम किसी भी कोएफिशिएंट को सेम करें, हमारा आंसर फर्क नहीं आता, राइट। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस केस में आई विल मेक माय y सेम। y सेम करने के लिए मुझे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, y, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज आ गई, 3x plus 10y इक्वल टू 72, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 75x माइनस 10y इक्वल टू 240, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको ये। अब ना यहाँ पर इफ आई सी, y के साथ है +10, दूसरी में क्या है -10, तो इनको अब मुझे अगर एलिमिनेट करना है y को, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, ये एज इट इज प्लस माइनस साइन की प्लेसमेंट में आए हुए हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना। तो इसमें हम कहते हैं हम इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ऐड में साइन चेंज होता नहीं है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि पहला ही हमारे पास प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, हमने इसे कर दिया एलिमिनेट, ये हो जाएगा 78x और यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 312, ठीक है। तो x विल बी 312 बाय 78 व्हिच विल बी इक्वल टू, क्लियर हो गया। दोनों में अगर हमारे कोएफिशिएंट्स चेंज करने के बाद, सेम बनाने के बाद दोनों के साइन सेम है, फिर तो आप करोगे दोनों को सब्ट्रैक्ट। अगर उनके साइन डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस में जैसे मर्जी कर लो, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें एज इट इज उन्हें ऐड ही करना होगा, वो वेरिएबल जो है हमें एलिमिनेट करना होगा। x की वैल्यू 4 आ गई, नाउ पुट x एज 4 इन 1। अब आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हम x को कर ले तब क्या होगा, तब भी आंसर सेम आएगा, अगर हम y को कर ले तब क्या होगा, तब भी सेम, हम इस इक्वेशन में डाले तब भी, उस इक्वेशन में तब, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, y is equal to 10y is equal to 60, y is equal to 6, so is it right, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, यही आंसर, यस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करो, हो गया, ये लिखा तुमने नहीं, साथ लिख लो, पता क्या है, देख के सब समझ में आता है, तो जब लिखते हैं ना तो सब इधर उधर प्लस माइनस होता है, बिकॉज हमारा माइंड और हमारा हैंड कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, हम सोच कुछ और रहते हैं और लिख कुछ और रहते हैं, राइट। मैथ्स प्रैक्टिस तभी होती है जब हम सोचे वही और लिखे वही। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, अगर किया हुआ है फिर से एक बार कर लो, 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बाय 3 प्लस 4y plus 1 by 2 equal to 0. This is equation 1. This is equation 2. सभी थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ही कर रहे हो, है ना।
बहुत जरूरी है आप इसमें सिर्फ मेथड को प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको मेथड आ गया ना कि हमें एलिमिनेट करना है, हमें समझ में आता है, हमारी कैलकुलेशन सही हो जाती है, तो ये चैप्टर सच में कुछ नहीं है। वो पैरेलल लाइन समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको लग रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करना सीख जाते हो तो आपको सब समझ में आ जाए। गेट कंफर्टेबल विद सॉल्विंग, क्योंकि आपको इक्वेशंस जब बनानी है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी तब भी वही काम करना है, इक्वेशन आके सॉल्व करनी है। क्लियर हो गया इतना? राइट, चलो इसमें अब मैं क्या करूंगी, पहले तो सेकंड वाली इक्वेशन को अपने डिजायर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम? 6। तो ये क्या बन जाएगी फर्स्ट हमारी? ले जाओ, फिर इससे फर्क क्या होगा, मतलब बात तो वही है, एलसीएम तो फिर भी लेना ही है। यहाँ पर ये एलएचएस में ही है, तो इसको भी लेके जाओ। आप एक को ऐसे रखोगे और दूसरे को ऐसे रखोगे, ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, जैसे मर्जी कर लो, आपकी वो कंफर्टेबल आपका लेवल है। मतलब मुझे है कि मुझे पता है एलसीएम 6 लेना है, तो आई टेक इट 6 होती। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन गया 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4x प्लस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड वाली इक्वेशन सबको, हाँ ये 0 में चला गया ना। अगर तुम इसको अपॉन 6 लिख लोगी, है ना, लिखोगे तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। दिस इज व्हिच वी से मैंने थ्रू आउट एलसीएम 6 ले लिया था। जब इक्वल टू के बाद भी एलसीएम 6 लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चा ये सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है, अब इसको हमने नहीं छोड़ा, हमने कहा जो हमने अभी ड्रॉ की है ना वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे? 2 से। मैं 8 से भी कर सकती थी, पर 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना। तो क्या बन जाएगा ये 4x, हाँ बोलो, अच्छा, माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी 4x प्लस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। साइन सेम है तो मुझे करना होगा साइन चेंज। ये खत्म हो गया। 24 माइनस और माइनस 6 क्या बन जाएगा? माइनस 30y माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है, माइनस 30y इक्वल टू 9, उधर जाके सिर्फ 9 का साइन चेंज हुआ, y का नहीं। y इक्वल टू माइनस 9/30 विच इज माइनस 3/10। पुट y इक्वल टू माइनस 3/10 इन इक्वेशन 1। उसमें पुट करेंगे 2x माइनस 3 माइनस 3/10 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 9/10 माइनस 3 इक्वल टू 0। थ्रू आउट एलसीएम ले लो, 20x प्लस 9 माइनस 30 इक्वल टू 0। 20x माइनस 21 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 21/20, और y की वैल्यू आ गई थी माइनस 3/10। हो गया सॉल्व? अब तो किया ना सॉल्व? ठीक है, ऐसे वैसे तो हम नहीं करते हैं, पर एक होता है वेरिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, हमें चेक करना होता है हमने आंसर सही निकाला भी है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन समटाइम्स व्हेन योर नंबर्स कम लाइक दिस 3 माइनस 3/10, ऐसे कोई नंबर्स पेपर में आ गए और एक बार तो लगता है कि नहीं यार गलती की है कहीं पर, है ना। आपके नंबर 1 2 3 आ रहा है तो हम नहीं सोचते, हम कहते हैं बस ठीक आ गया, बिकॉज अच्छा सा नंबर आ गया, माइनस में चाहे आ गया। लेकिन व्हेनेवर अ फ्रैक्शन कम्स ना, तो हम एक बार जरूर कंफ्यूज होते हैं कि हमने कहीं गलती की होगी। हम चेक करते हैं, चेकिंग में फिर से हमें लगे कि गलत है, फिर भी ना श्योरिटी हो तो हमें क्या करना है, एक होता है प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, दैट इफ x इज 21/20, y इज माइनस 3/10, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो कि क्या हमारी ये इक्वेशन बैलेंस होती। ठीक हो गया। आप एक प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन, पुट x एज 21/20, y एज माइनस 3/10, किसी भी एक में पुट कर लेना, क्रॉस वेरीफाई हो जाता है, एक श्योरिटी हो जाती है, पेपर में बैठ के स्कूल मिल जाता है कि नहीं भी हमारा काम ठीक है, ये ठीक ही आ रहा होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 करें अब।
5 में डाउट भी था, है ना, क्वेश्चन 5 में डाउट भी। सबने लिख लिया? ये पेज चेंज कर लो। चलो 5 एक बार खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, 9 minus x minus 4 equal to y plus 7, 2 into x plus y is equal to 4 minus 3y। ये इक्वेशंस तो x और y में दी हुई है, लेकिन सब कुछ बिखरा सा हुआ है। x यहाँ मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा है और y दिख रहा है राइट हैंड साइड में। यहाँ y जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है। तो पहले तो इन इक्वेशंस को हम अपनी डिजायर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जो कि होती है कि a का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इस तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमें मतलब पहले तो फिर से बिल्कुल तैयार सा क्वेश्चन दिया हुआ था वैसा नहीं है, इसको हमें अपनी तरफ से चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 9 minus x plus 4, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन। ध्यान रखना है, गलती अब तक होती है, जो एग्जिस्टिंग 10th वाले बच्चे हैं ना, वो भी यही गलती करते हैं, जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, तो आपको साइन चेंज करना है, इक्वल टू y plus 7। तो यहाँ से आएगा 9 minus x plus 4 minus y minus 7 equal to 0। पहले माइनस x को लिखा, फिर माइनस y को लिखा। 9 plus 4 13, 13 minus 7 plus 6 minus x plus 6 equal to। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास क्या बनकर आ गई, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बनकर आ गई, विच इज 5। आपको माइनस अच्छा नहीं लगता तो आप थ्रू आउट कॉमन लेकर इसे राइट हैंड साइड पर भी लेके जा सकते हो, जिसमें ये बन जाती है x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो होपफुली आपके समझते हो कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, ब्रैकेट के बाहर रखा, सभी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर गए और उसके बाद हमारी वो माइनस से डिवाइड हो गया और हमारा वो क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 था इसलिए वो माइनस साइन खत्म हो गया। ठीक हो गया? क्योंकि यूजुअली वी डोंट कीप सिचुएशन इक्वेशंस इन माइनस वेरिएबल्स को यूजुअली माइनस में नहीं लिखते हैं, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है हमारा। ठीक है, आपने अगर ऐसे भी लिखना है तो वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता। मैम बोल जरूर देगी कि ऐसे क्यों लिखा, वैसे लिख दो, वो अपनी मर्जी है, पर बनता नहीं है कि मार्क्स काटेगा कोई। ठीक है, कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं होगा। राइट, अब सेकंड वाली को भी चेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 2y माइनस 4 प्लस 3y इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारी दो इक्वेशंस जो बनकर आई है वो ये है, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। किसको चेंज करें, x को या y को? किसको? x को, बिकॉज x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। कौन सी वाली इक्वेशन में? फर्स्ट वाली में। तो ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। आपने अगर ऊपर वाला सारा पार्ट लिख लिया हो तो इरेज कर दो, कर दो। लिख लिया सबने? ये ऊपर की 2 लाइन, बिकॉज आई डोंट वांट टू फ्लिप माय पेज, सिर्फ ये ऊपर की 2 लाइंस अभी इरेज कर रही हूँ मैं। आई चेंज माय पेन। ठीक है, तो दैट डिस्टिंक्शन आ जाएगी। तो ये मेरे पास अब बन गया x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपने कहा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन जाता है 2x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और क्या आ जाएगा साथ में? नीचे वाले में सेम टू सेम, नीचे वाले को तो हमने कुछ नहीं छेड़ा। 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई किया 2 से, ये आई थी ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया x, इसका साइन चेंज हुआ प्लस, प्लस 6 का साइन चेंज हुआ। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे इसमें? सब्ट्रैक्ट
तो साइंस चेंज, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2y माइनस 5y माइनस 3y माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, ठीक है। तो 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू माइनस 8/3। क्लियर हो गया इतना? अब हम क्या करेंगे, पुट y एज माइनस 8/3 इन इक्वेशन नंबर 1। Put y as minus 8/3 in equation number 1. So x minus 8/3 minus 6 equal to 0. 3x minus 8 minus 18 equal to 0. समझ में आ गया? मैंने 3 एलसीएम लिया है, राइट? अब जो मैं कर रही हूँ तो उसको थ्रू आउट ही मैं वो करूंगी ना, कि अब थोड़ी ना मेथड चेंज करूंगी कि एलसीएम नहीं लेना अब मुझे, भाई एलसीएम तो मुझे लेना ही होगा। तो इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 बाय, क्लियर हो गया, राइट? समझ में आ गया ये? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसी हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6। आज यही काम होगा, आज कुछ नहीं और करवा रही हूँ। अगर किया तो बुक से भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करेंगे जो सिंपल इक्वेशंस के होंगे। कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। आपका होमवर्क भी यही है कि जो ये क्वेश्चंस, मैंने 20 क्वेश्चंस तो होंगे ना आपके पास कम से कम, यही क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करो। कोई नए क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। करवा, वो भी करवा, वो अलग मेथड है, वो आज कर, ठीक है। मतलब मेथड नहीं है, एक चीज अलग से समझानी है, तो मैं आपको बता दूंगी, कुछ अलग नहीं है, उसी का पार्ट। समझ में आ गया बेटा ये? चलो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करें। क्या हो गया? कल छुट्टी है, हाँ कल और परसों, ठीक है। होली की छुट्टी है कल और परसों। x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इक्वल टू 9। फिर से हमारा काम उसने कहा है कि पहले तो थोड़ा सा काम करो, अपनी इक्वेशंस तक पहुंचो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लूंगी एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 6। अब जब एलसीएम लेकर इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अब ऊपर है बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल समझते हैं ना हम, क्या होती है? 2 टर्म्स। तो जब बाइनोमियल को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होगी। हम गलती क्या करते हैं, 3x प्लस 1 लिख देंगे या x प्लस 3 लिख देंगे। आम गलती हो जाती है। Make sure whenever your numerator is a binomial expression, you have to multiply both the terms with signs. तो ये हमारे पास बन गया 3x प्लस 3। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 48। एलसीएम यहाँ क्यों नहीं जाएगा भाई, है ना? ये गलती नहीं करनी हमें। एलसीएम लेना है तो थ्रू आउट लेना है, राइट? मेक श्योर यहाँ पे ना वो पिन पॉइंट करके स्टार या हम लगा लेते हैं कि टेक एलसीएम थ्रू आउट। जो आम गलती होती है वो यही होती है कि हम यहाँ 48 की जगह, मैंने जैसे कहा 8 लिखो, आपने कहा 8 लिखो, राइट? तो हमारा दिमाग साथ के साथ होना चाहिए कि नहीं, हमें 48 लिखना है, अच्छा ठीक है। अब यहीं पर एलसीएम क्या होगा? फिर से 6, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या बन गया? 2x माइनस 2। यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या होगा? प्लस 3y प्लस 3। 9 6 54। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। 3x प्लस 2y, 3 माइनस 2 1 हो गया, और यहाँ से माइनस 48 आया तो माइनस 47 आ गया। क्लियर है कि नहीं? नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना ऑलरेडी,
+3 -2 +1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वहां से -48 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो +1 -48 बन गया -47 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसमें 2x + 3y - 53 इक्वल टू 0। अगेन वही सेम, तो अब इक्वेशन जो है हमारी ये आ जाती है 2x + 3y - 53 इक्वल टू 0। x को या y को बात एक ही है, दोनों में से जिस मर्जी को चेंज कर लो, मल्टीप्लाई एक ही नंबर से होना है, एक बार 2 से एक बार 3 से। तो मैं x को ही चेंज कर रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये थ्रू आउट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो पहले वाला टर्म क्या बन जाएगा, 6x + 4y - 94 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 6x + 9y - 159 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, दोनों के साइन सेम थे, तो इसलिए मैंने उन्हें एलिमिनेट करने के लिए साइंस को चेंज किया और थ्रू आउट साइन चेंज हो गए। कट गया, तो ये आ जाएगा -5y + 5 65, ठीक है ना। 159 में से -94 किया तो आ गया +65, तो -5y इक्वल टू -65, y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हम करेंगे पुट y as 13 इन इक्वेशन 1, मतलब इसमें पुट कर दो 3x + 2 × 13 - 47 इक्वल टू 0। 3x + 26 - 47 इक्वल टू 0। 3x किसके इक्वल आ जाएगा 21 के। (3x - 21 इक्वल टू 0) और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर आता है x is 7, y is 13। दिस इज द आंसर, x is 7, y is 13। समझ में आ गया बेटा सबको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो, राइट। तो कभी कभी इक्वेशन हमें डायरेक्टली एक फॉर्म में दी होती है, कभी नहीं दी होती, नहीं दी तो हमें अपने डिजायर्ड फॉर्म में लेके फिर उसे सॉल्व करना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज करते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट करवा दूं, अब हमारा सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 रहता है इस पेज पर। नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चन है, अगर आज नहीं हुए तो कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मंडे को। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दो। चलो, ये दिया हुआ है 4x + 6/y इज इक्वल टू 15, 6x - 8/y इज इक्वल टू 14, y नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। पहले तो हमें नंबर्स दिए थे डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे वेरिएबल ही कर दिया डिनोमिनेटर में, तो क्या करें, ठीक है। पहली बात, जब आपका वेरिएबल होता है ना डिनोमिनेटर में, कभी भी एलसीएम मत लेना, वो काम बिगाड़ेगा या आपका सही नहीं करेगा, ठीक है। हमें इस एलसीएम को खत्म, इस वेरिएबल को खत्म नहीं करना है, तो क्या होगा, अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम होगा y और यहाँ बन जाएगा 4xy, तो वो तो हमें करना ही नहीं है ना, 4x तो संभलता नहीं है, साथ में y और ले लो उसके, राइट। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी, हम क्या करेंगे इस केस में, व्हाट विल प्रेफर हियर इज, या तो इसको आप समझ सकते हो कि ये y जो है ये 1/y है, या शुरुआत में हम क्या करते हैं कि लेट अस टेक 1/y एज b, कोई और वेरिएबल b ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है 4x + 6 × 1/y, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऐसे ही 6x - 8 × 1/y इज 14। तो अब वो क्या कहता है कि आपने 1/y को क्या ले लिया b, अब इस b को उठाओ और यहाँ चिपकाओ, जहां 1/y था उसकी जगह क्या लिख देंगे हम b, समझ में आ गया, जहां 1/y था उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी b, तो ये बन जाएगी 4x
प्लस 6b इक्वल टू 15। दूसरी क्या बन जाएगी 6x माइनस 8b इक्वल टू 14। y हट गया, उसकी जगह हमारा अपना कोई फेवरेट वाला जो आपका लेटर है x y z, जो यहाँ y की जगह कुछ भी ले सकते हो। दैट कुड बी a आल्सो, वो p भी हो सकता है, वो q भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा सिंबल लो जो समझ में आए हमें भी आपको भी, पर वो y नहीं हो सकता, बिकॉज y को तो मैं रिप्लेस कर रही हूँ, उसको कुछ दूसरी वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो ये y हमने ले लिया। अब हमारी इक्वेशन होगी x और b में, हमारा नया वेरिएबल हो गया b, हमारी इक्वेशन होगी x और b में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, किसको एलिमिनेट करें, x को या y को, b को, x को, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, फर्स्ट वाली को 3, सेकेंड वाली को 12 बना रही, 24 भी बना सकती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट दैट आपके नंबर थोड़े बड़े हो और कुछ, ठीक है। तो दिस विल बी 12x प्लस 18b इक्वल टू 45। दूसरे में क्या आएगा, अगर मैं ब्रैकेट्स मिस कर रही हूँ तो आप लगा लेना, पर ये ब्रैकेट्स लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, राइट, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके। दोनों के साइन सेम है तो वी विल सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स वी विल चेंज द साइंस। ये हो गया 34b, मेरे पास यहाँ जगह कम है तो आई एम राइटिंग हियर 34b इज इक्वल टू, जब ये माइनस हुआ तो क्या बनेगा 17। क्लियर हो गया, 34b इज इक्वल टू 17, क्लियर है ना ये, है ना। तो b की वैल्यू क्या आ गई 17/34, 34 और 17 में कोई रिश्ता है आपस में, 1/2, 17 2s are 34। तो यहाँ सॉल्व करके मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1/2, अच्छी बात है, ठीक हो गया। अब वही काम b को एज 1/2 पुट कर दो कहीं भी, हमारी इक्वेशन ये दो थी, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, तो हमने यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो 4x प्लस 6 इंटू b कितना था 1/2 इक्वल टू 15। अभी 1/2 आसान भी है क्योंकि कोएफिशिएंट जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 2 ही है, तो कोई लंबा चौड़ा काम हमारा बिगड़ा नहीं है। 4x प्लस 3 इज 15, 4x इज 12, x इज 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद, इतना काम धाम करने के बाद हमारे पास आया x की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1/2। हमारा क्वेश्चन कह रहा था सॉल्व फॉर x एंड y, हमने सॉल्व किया x एंड b के लिए, है ना। अब ये b तो p भी हो सकता था, उसको क्या पता है, जिसने क्वेश्चन बनाया कि मैंने b निकाल लिया, उसने तो मुझे y पूछा ना, तो मैं तो ये p q r कुछ भी ले सकती थी, मुझे आंसर y का ही निकालना है। तो b जो है वो मेरा वेरिएबल है, क्वेश्चन का नहीं है, तो मुझे क्या करना है, अपने वेरिएबल को हटाकर y में ही आंसर लेकर आना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मैंने b की वैल्यू 1/2 निकाली ना, तो जहां पर मैंने b को इंट्रोड्यूस किया था ना इक्वेशन में, वहां उसको लेकर जाएंगे कि 1/y ने कहा मैं b के इक्वल हूं और b कह रहा है मैं 1/2 के इक्वल हूं, तो इससे y और उस नंबर में रिलेशन आ जाएगा, क्या y क्या हो जाएगा इक्वल टू 2। तो b जो 1/2 है उसने y की वैल्यू दे दी इक्वल टू 2, और मैंने अपना ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है। y तो हमारा वाला कोई गेस्ट था, हमें किसी दूसरे वाले गेस्ट का उसकी इंट्रोडक्शन देनी थी, उसके बारे में बताना था, तो मेरा फ्रेंड है मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी, राइट। मैं पूछ रही हूँ इससे b से कि उसके बारे में बताओ, मुझे बताएगा, देन आई टेल कि y ये है। तो b हमारा सिर्फ एक पाथ है जो हमारा काम आसान कर रहा है, हमें जाना तो y के पास ही है। तो जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी उसे आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन में जहां b को लेकर आए थे वहां डाल दोगे, और इससे आपके पास जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ अभी y के साथ था, आपको आगे आएगा जहां x भी इन फ्रैक्शन होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम रखेंगे ध्यान में, आगे भी इसको सॉल्व करें। क्लियर हो गया।
आपकी क्लास वर्कशीट में आपको कोई डाउट है क्लास वर्कशीट 1, क्लास वर्कशीट 2 या होमवर्क वर्कशीट 1, होमवर्क वर्कशीट 2 में, होमवर्क वर्कशीट में कौन सा डाउट है बेटा वो करवा देती हूँ मैं, ठीक है। आपके जो भी नए क्वेश्चन है ना इस वर्कशीट पे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होके नेक्स्ट क्लास में आपको नया कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगी या फिर प्रैक्टिस देखेंगे उस टाइम क्या मूड बनता है आपको, या तो मैं बुक स्टार्ट करवा के अगले दिन क्लासेस करवा दूंगी अगला नया कॉन्सेप्ट, या फिर उसी दिन करवा, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करवाने के बाद कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद हम नया सीखते हैं, ठीक है। चलो होमवर्क वर्कशीट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन, चलो ये कर लो आप सारे, बुक्स क्यों बंद कर दीजिए, लिखो सॉल्व करना है अभी। 3/8x माइनस 1/6y इक्वल टू 1। अगर कर चुके हो फिर भी दोबारा सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट ही करेगी, इसका बेनिफिट ही होगा, ठीक है। पहला हमारा रूल क्या होगा, ऑलवेज टेक द एलसीएम। एलसीएम में हम पहले वाले में क्या लेंगे 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9x माइनस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 12 कर लो, ये लो समझ में आ गया, ठीक लिखा है मैंने 9x माइनस 8y इक्वल टू 12, और दूसरी वाली इक्वेशन में 48 या 24 ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 24, क्लियर। अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल तैयार है लेकिन दोनों के साइन सेम है, तो मेरा बस इतना सा काम रह गया कि मुझे साइन चेंज करने हैं थ्रू आउट, चेंज करूंगी तो थ्रू आउट, नहीं करूंगी तो कहीं भी नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसल, माइनस 8 प्लस 4 बन गया -4, है ना, -4y, और यहाँ आ गया -12 क्योंकि 24 बड़ा है उसका साइन माइनस हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई +3, माइनस माइनस दोनों तरफ हो गए कैंसल। हाँ ये बहुत ध्यान रखने चीज वाली चीज होती है, ये गलती कभी भी हो सकती है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी है, तो हमें ध्यान रखना है। y इक्वल टू 3, नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, 9x minus 8 into 3 equal to 12, 9x equals to 12 plus 24 which is 36, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, तो आंसर है x is 4, y is 3। अब आप देखो गलती कहाँ हुई थी, इसी का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 इसी वाले का ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बस लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्लास है साइंस की 2 मिनट लगेंगे। हाँ क्या टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, टाइम तो होता ही है। अब मैं ज्यादा समझाऊंगी नहीं, मैं फटाफट से सॉल्व कर देती हूँ। आई टेक द एलसीएम हियर, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 8, और ये आ जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 7, क्या 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से, 6x माइनस 4y इक्वल टू 16, 6x माइनस 15y इक्वल टू 21, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11y इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या आएगा -5, y की वैल्यू क्या आ गई -5/11, ठीक है, y इज -5/11, मैंने माइनस में लिखा 7/5 लिखा हुआ है -5/11, नहीं पर यहाँ पे 5/11 लिखा हुआ ना, होना तो नहीं चाहिए, एक मिनट,
वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 से हुआ है, वो भी ठीक है। तो यहाँ 15 आया, वहां पे 4 आया, वो भी ठीक है। y is 5/11। चलो अगर मैं -5/11 पुट करती हूँ यहाँ पर, x -2/3 इंटू -5/11 इक्वल टू 8/3। तो x प्लस 10/33 इक्वल्स टू 8/3। तो x की वैल्यू आ गई 8/3 माइनस 10/33। तो 11 से मल्टीप्लाई हुआ ये 88 माइनस 10/33, यही आता है। तो ये आ जाएगा 78/33 -5/11। करेक्शन कर लो, y इज -5/11। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आ गया 26/11। 3 से कैंसिल हुआ 26/11। तो x is 26/11 and y is -5/11।